में 3 दिन खेती क्यों नहीं की जाती? धरती माता के रजस्वला होने की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझता था और धरती को केवल मिट्टी नहीं बल्कि अपनी माता मानता था। लोग मानते थे कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार धरती माता भी अपने अन्न, जल और वनस्पतियों से समस्त संसार का पालन करती है। उड़ीसा, वर्तमान ओडिशा में एक प्राचीन मान्यता है कि वर्ष में एक बार धरती माता रजस्वला होती है। इस समय उन्हें विश्राम की आवश्यकता होती है। इसलिए 3 दिनों तक खेत नहीं जोते जाते, बीज नहीं बोए जाते और भूमि को किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जाता है कि एक बार देवताओं की सभा में यह चर्चा हो रही थी कि संसार का सबसे बड़ा त्याग किसका है। कोई बोला सूर्य का, जो बिना रुके प्रकाश देता है। कोई बोला नदियों का, जो निरंतर बहती रहती है। तभी भगवान ने मुस्कुराकर कहा, सबसे बड़ा त्याग धरती माता का है। देवताओं ने पूछा, कैसे? भगवान बोले, धरती माता अपने सीने पर पर्वतों का भार सहती है, नदियों को बहाती है, वृक्षों को जन्म देती है और मनुष्यों को अन्न प्रदान करती है, फिर भी कभी शिकायत नहीं करती। यह सुनकर सभी देवता धरती माता के पास पहुँचे। उन्होंने देखा कि धरती माता निरंतर संसार का भार उठा रही है। देवताओं को उनकी चिंता हुई। तब भगवान ने कहा, जिस प्रकार प्रत्येक स्त्री को विश्राम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार धरती माता को भी समय समय पर विश्राम मिलना चाहिए। मान्यता है कि तभी से वर्षा ऋतु के आरंभ में 3 दिनों का विशेष समय निर्धारित हुआ। इन दिनों धरती माता विश्राम करती है। मनुष्य खेतीबाड़ी का कार्य रोक देता है और भूमि को नहीं जोतता। उड़ीसा में इस परंपरा को बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। लोग मानते हैं कि इन दिनों धरती माता नई शक्ति ग्रहण करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए स्वयं कष्ट सहती है, वैसे ही धरती माता भी पूरे वर्ष जीवों का पालन करने के लिए स्वयं को तैयार करती है। एक गांव में गोपाल नाम का किसान रहता था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन थोड़ा अधीर स्वभाव का भी था। एक वर्ष जब यह पवित्र समय आया, तो पूरे गांव ने खेती का काम बंद कर दिया। लेकिन गोपाल ने सोचा, यदि मैं इन 3 दिनों में भी खेती कर लूं, तो मेरी फसल दूसरों से पहले तैयार हो जाएगी। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटा, यह केवल परंपरा नहीं, धरती माता के सम्मान का समय है। परंतु गोपाल ने किसी की बात नहीं मानी। अगली सुबह वह हल लेकर खेत में पहुंच गया। जैसे ही उसने भूमि पर हल चलाना शुरू किया, अचानक बादल घिर आए। तेज वर्षा होने लगी। उसका काम रुक गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। दूसरे दिन वह फिर खेत में पहुंचा। इस बार हल टूट गया। उसने नया हल बनाया और तीसरे दिन फिर प्रयास किया, लेकिन बैल बीमार पड़ गए। अब गोपाल चिंतित हो गया। उसी रात उसने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में एक तेजस्वी देवी प्रकट हुईं। उनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, गोपाल, क्या तुम मुझे पहचानते हो? गोपाल ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप कौन हैं? देवी बोली, मैं वही धरती हूँ जिस पर तुम चलते हो। मैं वही भूमि हूँ जिससे तुम्हारा अन्न पैदा होता है। गोपाल आश्चर्य से भर गया। धरती माता ने कहा, पूरे वर्ष मैं तुम्हें अन्न देती हूँ, फल देती हूँ, जल देती हूँ। क्या मुझे 3 दिन विश्राम का अधिकार नहीं? गोपाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, माता, मुझसे भूल हो गई। मैंने लाभ के लोभ में आपका सम्मान नहीं किया। धरती माता ने मुस्कुराकर कहा, जो अपनी माता का सम्मान करता है, उसके जीवन में कभी अन्न की कमी नहीं होती। अगली सुबह गोपाल उठा और पूरे गांव के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने प्रण किया कि आगे से वह धरती माता का सम्मान करेगा। उस वर्ष आश्चर्यजनक रूप से उसकी फसल सबसे अच्छी हुई। गांव वालों ने कहा, यह धरती माता का आशीर्वाद है। तब से गोपाल स्वयं लोगों को यह कथा सुनाने लगा कि धरती केवल मिट्टी नहीं है, वह हमारी माता है। उड़ीसा में इन 3 दिनों को अत्यंत पवित्र माना जाता है। लोग नए वस्त्र पहनते हैं, उत्सव मनाते हैं और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। यह परंपरा हमें सिखाती है कि केवल लेना ही नहीं, बल्कि प्रकृति को सम्मान और विश्राम देना भी आवश्यक है। इस कथा का संदेश बहुत सुंदर है।
जिस धरती पर हम चलते हैं, जो हमें भोजन देती है, उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। माता चाहे घर की हो या धरती माता, दोनों के प्रति आदर ही सच्ची भक्ति है। जय धरती माता। आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यह कहानी देख रहे हैं, तो ऐसे ही भक्ति, प्रेरणादायक और सनातन धर्म से जुड़ी अद्भुत कहानियों के लिए फॉलो ज़रूर कीजिए हिबिस्कस। और यदि आप YouTube पर यह वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक फॉलो और सब्सक्राइब हमें ऐसी और सुंदर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। Folded Hands Sparkles